नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ री एग्जामिनेशन है ना 2023 वाला, उसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। इस सीरीज को एग्जामिनेशन जब भी आपका हो तब तक प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी क्विज से देखने को मिले थे, ठीक है। तो इससे इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया है कौन सा पठार है ना, प्लेट्यूज भारत में कई सारे हैं, तो उसमें से कौन सा जो है भारत की कह सकते हैं खनिज और उसको भारत का हृदय कह सकते हैं, है ना, इस रूप में जाना जाता है, मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया। तो ये है जो ये झारखंड वाले रीजन में हम छोटा नागपुर प्लेटू का रीजन देखते हैं ना, ये ऑप्शन बी। इसको मैप पे लोकेट कीजिए प्लीज। 1919 में 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाने का आदेश जो है दिया गया था जनरल डायर के द्वारा, ठीक है। तो उसी को है ना अमृतसर के कसाई के रूप में भी जाना जाता है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट, ठीक। इसमें से भारत में अक्टूबर के मंथ में जो कई बार आप गर्मियों का मौसम महसूस करते हैं, है ना, तो उसका मुख्य कारण क्या है। तो अभी देखेंगे अक्टूबर का महीना ही गुजरा है, नवंबर जो चल रहा है, ठीक। तो होता क्या है कि बरसात के बाद या उस दौरान ये बारिश ऑलमोस्ट समाप्त होती है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी जो है एनवायरनमेंट में है ना, एटमॉस्फेयर में हमारे होती है। तो हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी, इसको हम चुन सकते हैं ऑप्शन बी को, ठीक। सर्दियों का मौसम जैसे आने वाला है, ठीक है, तो उस दौरान उत्तर पूर्वी जो ये इसमें कौन सी हवाएं होंगी, है ना, तो बेसिकली ये हमारी ट्रेड विंड्स होती हैं, ठीक। इनके हवाओं के प्रकार के बारे में आप पढ़िए। तो व्यापारिक पवनें हमारे उत्तर पूर्वी देश के हिस्से पे हावी होती हैं और ये जो है भूमि से समुद्र की ओर बहती है, इनका डायरेक्शन होता है। इस वजह से देश के अधिकांश भाग में यह एक शुष्क मौसम होता है। ट्रेड विंड्स का एरिया ग्लोब पे लोकेट करें, ठीक है। हालांकि यहाँ पे देखिए जो चारों चीज़ें लिखी हैं इनके अपने अपने रोल होते हैं, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होगा जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हम आप जैसे हैं, है ना, हम उसमें योगदान देंगे, ठीक। तो बेसिकली क्या होगा, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो उससे जो है पॉपुलेशन ग्रोथ पे कंट्रोल लगेगा। ये शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो जब पॉपुलेशन कम होगी, है ना, तो उसका प्रभाव भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर पड़ेगा ना, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज का बहुत नहीं होगा। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे पे भी कह सकते हैं निर्भर हैं। तो यहाँ पे दोनों बातें ठीक हैं, है ना, एक कारक से दूसरा कारक हमारा प्रभावित होगा। इस प्रश्न में हमारे पास कुछ घटनाएं हैं, उसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है पहले से आखिरी तक, ठीक। तो पहले से सारे घटनाओं को हम देखते हैं। देखिए संविधान के निर्माण और एडॉप्शन तक की घटनाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहली घटना इसमें है संविधान सभा की प्रथम बैठक। ये होती है हमारी कब, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। सबसे पहला यही है, तो कोड पहला बन जाएगा 4। फिर जो है अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ये भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति बनी थी जिसने मुख्य रूप से संविधान को बनाने का काम किया। तो इसकी अपॉइंटमेंट की डेट जो है वो थी हमारी कितनी, 29 अगस्त 1947, ठीक है। ये सब डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, है ना, तो ये है हमारी डेट 26 नवंबर 1949। और डेट ऑफ कमेंसमेंट, है ना, तो पूरी तरीके से प्रवृत्त हुआ 26 जनवरी 1950, है ना। तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी जो है ये ठीक है। हमारे पास एक बड़ा सा स्टेटमेंट है एक नदी के बारे में, इसकी कुल लंबाई, उसका नाम, किस ग्लेशियर से निकल रही है, ये सब आप एक बार पढ़ लीजिए। उसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं इन सब के बारे में भी। तो ये सारी जो बातें लिखी थी कौन सी नदी के बारे में है, ब्रह्मपुत्र, ठीक।
एक रीजनल डांस है सैला नृत्य, उसके बारे में सही विकल्प को चुनना है। ये बहुत ध्यान से देखा करिए कि सही या गलत क्या पूछा गया है प्रश्न में। पुरुष कलाकारों के द्वारा ये एक जो है किया जाता है ना, एक समूह में बांस की डंडियों के साथ करते हैं और फसल की कटाई के बाद किया जाता है। ठीक, तीनों बातें ठीक हैं। मेनली ये परफॉर्म किया जाता है छत्तीसगढ़ स्टेट में। ठीक, इसमें देखिए 1928 में आयोजित अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता इसमें से किसने की थी? तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे कई सारे जो एसोसिएशंस बने, उनकी जो है इंफॉर्मेशन आपको जाननी जरूरी है। उसी में से एक ये भी है अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन। तो ये हुआ था ये इनकी अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू। तो इसी आयोजन के बाद लगभग ये जो है इसमें कई सारे लोग शामिल हुए थे। 4 दिन के आसपास तक चला था, है ना। तो उसी के बाद ये भी फॉर्म हुआ था आपका ऑल बंगाल स्टूडेंट एसोसिएशन। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स थोड़ा पढ़िए। ऑप्शन फिलहाल सी। इन विकल्पों में से जितने भी समाचार पत्र लिखे हैं इन सब के बारे में पता होना भी जरूरी है। उसमें से पूछा गया सही कौन सा है सिर्फ, तो कॉमरेड जो है ये लिखा गया था, ऑप्शन सी सही है। कुछ फिर से हमारे पास इवेंट लिखे हैं, उसमें से सबसे लास्ट वाला इवेंट बताना है। सारे इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में प्लीज पढ़िए। इसमें सबसे पहले होता है रामोसी किसान सेना का संगठन। ये जो है महाराष्ट्र रीजन में थे वासुदेव बलवंत फड़के, है ना। तो करीब 1879 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। फिर जो है इसमें आपका ये बारिसल कॉन्फ्रेंस, ये बांग्लादेश में अभी बेसिकली स्थान, वहाँ पे हुआ था 1906 में। फिर जो है बर्रा डकैती जो है ये भी काफ़ी फेमस है, ईस्ट बंगाल के रीजन में ही 1908 का इवेंट है। इन सब के बारे में प्लीज़ पढ़ लीजिएगा अलग से। और होम रूल लीग आप जानते हैं 1916, यानी बेसेंट, है ना, ये सब। तो ये लास्ट है। 1857 के आसपास द रिलीफ ऑफ लखनऊ, है ना, इस नामक एक चित्र किसने बनाया था? तो बेसिकली जो हमारा 1857 की क्रांति थी उसी के इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हुए एक ये मिलिट्री आर्टिस्ट थे थॉमस जेम्स पार्कर। ठीक, तो इन्होंने बनाया था इसे। ऑप्शन फर्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान अखिल भारतीय युवा कांग्रेस अस्तित्व में आई? तो जो फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड के कुछ यंग जो लीडर्स थे उनका एक समूह तरीके से कह सकते हैं बना। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1928 में। ठीक है, ऑप्शन बी। डायबिटीज होती है लोगों को, ठीक है, तो उसके उपचार हेतु प्रथम हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार, है ना, तो ये किया था इन्होंने F.G. बैंटिंग। ऑप्शन फर्स्ट। बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ एक नाम नागार्जुन, ठीक है, तो किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो बुद्धिज्म जो है मेनली हीनयान और महायान, है ना, 2 भाग में था। तो जो हमारा महायान बुद्धिज्म है उसका ही एक स्कूल कह सकते हैं अलग, ये माध्यमिक। ठीक, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह, है ना, तो निवास स्थान के जो ये आपने शायद मैंने बताया भी होगा, जैसे चैत्यगृह होते थे, विहार होते थे, है ना, बुद्धिस्ट ये जो मॉन्क्स होते थे इनके रेफरेंस में। तो अब हीनयान से संबंधित अगर देखेंगे मोस्टली डेवलप्ड रॉक कट चैत्यगृह ये कहाँ पे मिला है या स्थित है? तो कार्ले केव। कहाँ ये अभी वर्तमान में? तो महाराष्ट्र। ठीक, इन विकल्पों में से किस शासक का बौद्ध मत के प्रसार में योगदान नहीं था? पुष्यमित्र शुंग जो है ये शुंग डायनेस्टी के फाउंडर के रूप में जाना जाता है और ये मतलब ये जो है इसके बुद्धिज्म के अगेंस्ट था, ठीक है, सपोर्ट में नहीं था। ये जो शासक हैं इन्होंने प्रचार प्रसार में मदद की थी। इन विकल्पों में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ठीक है, तो इसको थोड़ा ना वो पिक्चर भी सर्च करके देखिएगा। ये मिलता है हमें यहाँ पे कन्हेरी केव से मुंबई में। ऑप्शन सी। एक टर्म है टैकियान, इसका अर्थ बताना है हमें क्या होता है। तो बेसिकली एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल माना जाता है इसको, जिसकी स्पीड है ना, या फिर जो ट्रेवल फास्ट करता है किससे? लाइट से। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे एक प्रश्न है आपसे कि स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू क्या होती है, कमेंट करके बताइए।
अभी हमने ऊपर एक क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन देखा था ना, तो बर्रा डकैती जो हमने बात की, तो उसके लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी था। तो इस तरह के रिवोल्यूशनरीज जो कुछ इंसिडेंसेस हुए जिसमें अनुशीलन समिति के सदस्य शामिल रहे थे। 1781 के दौरान जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, ये 3 अभी जो जिले आप जानते हैं, तो इन जगहों पे कुछ नागरिक रिवोल्ट हुए। तो इसका मुख्य कारण क्या था, तो जो है ये ब्रिटिश ऑफिशियल था ये अलेक्जेंडर हेनरी, है ना। तो इसके द्वारा जो उस समय के कल्टीवेटर्स थे, ज़मींदार थे, उनसे राजस्व जो है अत्यधिक मांग की गई और उनका उत्पीड़न किया गया। ठीक है, तो ये इवेंट ध्यान रखेंगे। देखेंगे मराठा शासन जो था काफ़ी फेमस रहा एक समय तक, लेकिन उसका डिक्लाइन हो गया। ठीक है, तो कई सारे कारण उसमें रहे, तो इन विकल्पों में जो कारण है उसमें से कौन सा उसमें से एक नहीं है ना। तो उस समय के जो अन्य शासक हुए उनके कंपैरिजन में, है ना, तकनीकी और जो खराब युद्ध रणनीति होना, ब्रिटिश जो कॉलोनियल पावर थी उसका राइज तो हो ही रहा था, है ना। लीडरशिप जो है काफ़ी वीक हो गई थी आगे चल के, लेकिन मराठा साम्राज्य का उदय जो है ना, ये कोई कारण है नहीं इसमें। ब्रिटिश शासन में स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल जो है सोसाइटी, जो कि लंदन में स्थापित की गई थी। तो स्थापनाकर्ता का नाम बताना है, तो ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसकी स्थापना हुई थी कब, 1905 में। ठीक, स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने स्वदेश गीतांगल इसका जो है लेखन किया। तो जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के बाद, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कई तरह की रचनाएं हैं, उसी में से ये भी था, है ना। तो ये तमिलनाडु के फ्रीडम फाइटर और पोएट थे ये आपका सुब्रमण्यम भारती। ठीक, इन्होंने लिखा था ऑप्शन बी। यहाँ पे कुछ पुस्तकें हैं और उसके लेखक का नाम उस रेफरेंस में सही युग्म चुनना है। तो इसमें से सही कुछ भी नहीं है, सब गलत है। बताते हैं क्या है। गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक, फिर जो है इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक, फिर जो है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो ये रफ़ीक ज़कारिया, ये जिन्ना के ऊपर लिखी गई पुस्तक है एक। और कौन सा बच गया, अनहैप्पी इंडिया, है ना, तो ये हैं लाला लाजपत राय, इनकी पुस्तक। फलीदार पादप जैसे कि मटर, चना, अरहर, है ना, ये जो दाल भी हो गई, तो इनकी जड़ों में उपस्थित जो गांठें हैं उसमें पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु होते हैं, तो वो किस रूप के होते हैं, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, सहजीविता। ठीक, क्योंकि ये पौधे अपने आप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसा उनके लिए करते हैं ये जीवाणु, है ना, लेग्यूमिनस प्लांट जो है, तो ये सहजीवी रिलेशन होता है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में सही कथन चुनना है। ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में देखें तो लिवर जो हमारा है, तो उससे ये मोम जैसा एक पदार्थ है जो स्रावित होता है, और यह सभी जंतुओं, मनुष्यों में भी शरीर के लगभग प्रत्येक भाग में पाया जाता है। दोनों बातें ठीक हैं। वैकोम सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है। 2 कथन हमारे पास है, देखते हैं। तो पहला लिखा है कि यह तमिलनाडु राज्य से शुरू हुआ और अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक आंदोलन था। तमिलनाडु में नहीं, केरला में स्थान है, वहां पे हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से पहला कथन गलत हो गया। 1924-25 के दौरान, है ना, ये चला। दूसरा है के किलप्पन, इस आंदोलन के अग्रदूत थे, है ना, लीडर्स में से एक थे, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा टी.के. माधवन और जो है के.पी. केशव करके थे, ये लोग थे इसके लीडर्स। महात्मा गांधी भी विजिट किए थे वैकोम में 1925 में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कथन सही पूछा गया था ना, तो सिर्फ 2। भारत में साम्यवादी सरकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है भारत में, तो केरला में पोस्ट इंडिपेंडेंस पहली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित साम्यवादी सरकार बनी थी 1957 में। ठीक, ये बात ठीक है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना या गठन जो है, ये कथन गलत है। ये हुई थी 1925 में। अभी वर्तमान जो हमारा उत्तर प्रदेश का कानपुर है ना, यहाँ पे। महाकुंभ मेले के बारे में सही कथन 4 स्थानों पर आयोजित होता है, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। और यह मेला प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर प्रत्येक स्थान पर होता है। दोनों बातें जो है ठीक है। और अभी लेटेस्ट में उत्तर प्रदेश में हो रहा है, प्रयागराज में 13 जनवरी से
26 फरवरी 2025। ठीक। पाकिस्तान का जो ये नॉर्थ वेस्टर्न जो है ब्रिटिश शासनकाल में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर कॉरिडोर है ना, इस तरीके से रीजन जाना जाता था। अभी वर्तमान में देखेंगे तो बलूचिस्तान वाला रीजन है। तो यहाँ के एक लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इनके बारे में कौन सा कथन सही है? इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और बादशाह खान के नाम से भी जानते थे। 1929 में खुदाई खिदमतगार, जिनको इंग्लिश में सर्वेंट्स ऑफ गॉड कहते हैं, इसका आंदोलन का भी नेतृत्व इन्होंने किया था। तो दोनों बातें ठीक हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में जो युग्म है कौन सा सही है? तो जो है बुद्धिस्ट टर्म्स मेनली हैं। परिव्राजक किसको कहते थे? जो भ्रमणकारी या परित्यागी हो चुका हो। उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। और बीच वाला गलत है, श्रमण है ना। श्रमण जो होते थे साधु कह सकते हैं या भिक्षु है ना, इनको कहा जाता था। तो सही कौन सा हुआ? 1 और 3। नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है ना। तो 1770 में जो है विनाशकाली जो एक अकाल की स्थिति बनी और ब्रिटिशर्स की जो एक रेवेन्यू कलेक्शन की काफ़ी कठोर आर्थिक नीतियां रहीं, उसके कारण ये शुरू हुआ। इसमें मेन जो कह सकते हैं लीडर्स के रूप में रहे मजनू शाह। ठीक है। तो एक सूफी फ़कीर थे। तो इसी से दूसरा कथन पता चल जाता है कि गलत है कि केवल हिंदू सन्यासियों ने भाग लिया, ऐसा नहीं है। हिंदू और मुस्लिम्स जो थे, तो सन्यासी फ़कीर टाइप के जो लोग थे, सब ने पार्टिसिपेट किया है ना, जो रिलीजियस ग्रुप्स थे। और इजीली इसको दबाया नहीं गया, काफ़ी समय तक चला। बाद में 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसका दमन हुआ। ठीक है। और कई सारे लोग शामिल रहे, तो इस वजह से ये कथन भी गलत ही है। बैटल ऑफ बक्सर है ना, इसके संबंध में सही कथन बताना है। तो जो है एक डिसाइसिव विक्ट्री थी बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और किसके मध्य में हुई है? जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और कंबाइंड आर्मीज थी, यहाँ पे लिखा भी है ना। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ठीक है। जो कि मुगल एम्पायर, नवाब ऑफ बंगाल और नवाब ऑफ अवध है ना, इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये जो है लड़ाई होती है बिहार में, जो बक्सर का रीजन है, अक्टूबर 1764। ठीक। दूसरा कथन कहा गया है कि इसके बाद एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो 1675 लिखा ना, तो ये गलत है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो साइन हुई थी वो अगस्त में हुई थी 1765 में। ठीक। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, ठीक है, तो अगर उन्हें किसी को मान लीजिए जितने, जैसे अभी स्ट्रेंथ है कुल 34 जजेस की, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इन जजेस में से किसी को रिजाइन करना है तो अपना त्यागपत्र वो किसको संबोधित करेंगे? तो भारत के राष्ट्रपति को। विश्व की कुछ प्रमुख झीलें हैं और किस देश में स्थित है? तो उसमें से गलत युग्म, तो ये ओनेगा लेक जो है ना, कनाडा लिखा है, गलत है, ये रशिया में है। ठीक। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। पौधे जो होते हैं उसमें 2 कंपोनेंट के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक। तो जाइलम यहाँ पे किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो जो पौधे का वो है ना आपका जड़ है ना, रूट, तो वहाँ से पौधे के अन्य पत्तियों और जो तने हैं उनमें वाटर और मिनरल्स इसको पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। वहीं फ्लोएम जो है वो फूड आइटम एक तरीके से कह सकते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? कोई भी रिसोर्स हमारे पास है ना, वो हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा करके रखें, सारा का सारा आज ही ना खत्म करें। इसी को क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक क्या है? ठीक है। जो नेचुरल हमारा सिल्क है, इसका कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन। ऑप्शन सी। सिल्क के बारे में प्लीज पढ़िएगा, यूपी पीसीएस का काफी फेवरेट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये न्यूमैन बेसिकली है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है ना, वेस्टर्न पार्ट में, और फेमस है ये आयरन ओर के लिए। संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा क्या नहीं है? तो कई भागों में संविधान हमारा विभाजित है, जिसमें से भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में।
तो उसी का अनुच्छेद 20 जो है उसमें यातना के विरुद्ध निषेध ये शामिल नहीं है। ठीक, तो बाकी ये तीनों हैं। तो ये बताइए ये वाला किस आर्टिकल में है? जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लवित धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। बायो फर्टिलाइजर के रूप में होता है यूज धान के खेतों में एजोला। देखिए एक बीमारी होती है डिप्थीरिया, है ना, जो कि बैक्टीरिया के माध्यम से होती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो किस प्रकार का टीका इससे बचा सकता है? तो वैक्सीन जो है हम प्रिवेंशन के लिए लगवाते हैं, जैसे अन्य बीमारियों के लिए भी। तो डिप्थीरिया को जो है ये 4 तरह की जो वैक्सीन हैं बेसिकली इसमें दी जाती हैं। बहुत डिटेल है, मतलब अगर इन विकल्पों के हिसाब से देखें तो टैक्सॉइड है ना, जो कि टिटनस और डिप्थीरिया दोनों में यूज़ होती है, तो इसको चुनेंगे हम। ठीक, इन विकल्पों में से किसको हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप हमको कमेंट करके बताएंगे। और इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं सबसे संबंधित चीज़ों को आप अपने नोट्स में से पढ़ें। अगर आप हमारे पेड ग्रुप्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि अभी भी चल रहे हैं आरोग्य एग्जामिनेशन के लिए, या फिर अन्य एग्जामिनेशन जैसे कि PCS, BPSC है ना, या फिर जो है MPPSC, राजस्थान PCS, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। ठीक, इन सब बातों के साथ समाप्त करेंगे। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके उत्तर को कमेंट कीजिएगा और हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।